जिस प्रकार एक स्कूल का चपरासी नकली अध्यापक बन के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, नकली प्रिंसिपल बन के स्कूल नहीं चला सकता, जिस प्रकार एक हॉस्पिटल का चपरासी नकली डॉक्टर बन के मरीज का इलाज नहीं कर सकता, उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्ण के लोग नकली ब्राह्मण बन के कथा भागवत नहीं कर सकते। ये पद हैं और किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उस योग्य बनना पड़ता है, कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, उन परीक्षाओं को पास भी करना पड़ता है, तब जाकर हम उस पद को प्राप्त कर पाते हैं और फिर हम उस कार्य को कर सकते हैं। इसमें कोई भेदभाव या जाति वाली बात नहीं है, बात योग्यता की है। आप क्षत्रिय पद पर जाने के लिए भी बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, जान पर खेलना पड़ता है। क्षत्रिय बनना भी इतना आसान नहीं है। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो लोगों को शिक्षित कौन करेगा? लोग बिना पढ़े रह जाएंगे। आपने सुना भी होगा कि बिना पढ़े नर पशु कहाए। बिना पढ़े लोग पशुओं जैसा जीवन जीते हैं। और बिना क्षत्रियों के देश की रक्षा कौन करेगा? कोई भी आतंकवादी आके सबको मार के रख जाएगा। अगर वैश्य नहीं होंगे तो देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ होगी? लोग खाने पीने पहनने हर चीज़ के लिए तरस जाएंगे, देश नहीं चल सकता फिर। और अगर शूद्र नहीं होंगे तब भी ये देश नहीं चल पाएगा। बिना शूद्रों के किसी का काम नहीं चल सकता। लेकिन शूद्रों को भी ये सोचना चाहिए कि जो हमें और हमारे बच्चों को शिक्षित कर रहा है, जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है, हम सबकी रक्षा कर रहा है, जो वैश्य पूरे समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है, क्या हमें उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? तो इन सब की मदद करना, इनकी सेवा करना शूद्रों का काम होता है। चारों वर्ण एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बिना एक दूसरे के सहयोग के कोई भी वर्ण बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं कर सकता। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर वैश्य नहीं होता। हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। इसके बाद वह अपने स्वभाव, गुण और कर्म के आधार पर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का पद प्राप्त करता है। इसलिए जातियों में मत पड़िए, जातियों के चक्कर में लड़ाई झगड़े करना बंद कीजिए।